डिटरमिनेंट चैप्टर 4 में 4.1 एक्सरसाइज और 4.4 एक्सरसाइज तो आपकी हो गई है, लेकिन अब इसके बाद में 4.2 और 4.3 एक्सरसाइज जो रह गई है, उसमें 4.2 एक्सरसाइज तो 2021 यानी कि 2021 में बोर्ड के सिलेबस से हटा दी गई है। तो वो तो अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, यानी कि अगर बोर्ड के सिलेबस में वो आगे पीछे इंक्लूड हुई तो वो उस समय उसको वीडियो डाल दिया जाएगा। लेकिन अभी 4.3 एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है, तो 4.3 एक्सरसाइज करते हैं। 4.3 एक्सरसाइज से पहले एक थोड़ा सा क्विज है आपके लिए कि मैथमेटिक्स में ऐसा कौन सा हेडिंग है जिसके सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं, यानी कि किस हेडिंग के सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं मैथमेटिक्स में। तो वो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ही वो हेडिंग है जिसके मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा इस नाम के सबसे ज़्यादा फॉर्मूले हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ए बी कॉस सी, और बहुत सारे हीरोन्स फार्मूला वगैरह वगैरह बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसके। ठीक है, तो अब डिटरमिनेंट भी पीछे रहने वाला नहीं है। डिटरमिनेंट में कहा कि इतने सारे फार्मूले, तो एक फार्मूला हमारा भी मिला नहीं, तो डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करके भी हम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको निकालते हैं। तो उसके लिए फार्मूला है, तो ये वाला फार्मूला आपने पहले पढ़ रखा है। अगर एक ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस गिवन है हमें x1/1, x2/2 और x3/3, तब उस ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 x1/2 माइनस बाई 3, 1/2 x1/2 माइनस बाई 3, फिर x2 लेते हैं और बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 लेते हैं और बाई 1 माइनस बाई 2, और इस पूरी क्वांटिटी का मॉड, क्योंकि एरिया नेगेटिव मिलता है। ठीक है, 1/2 इसमें आगे मल्टीप्लाई होता है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है। ठीक, लेकिन इसी चीज़ को एक्चुअली मॉड वाले को ही, अगर हम मॉड की जगह ये तो इनके ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये अब एक एक्सप्रेशन हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इससे हमें मतलब नहीं है। अगर ये एक्सप्रेशन लें तो हम इसको डिटरमिनेंट में कैसे लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट में हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसी सेम चीज़ को, ठीक है, एक दूसरे स्टाइल में जैसे कि ये एक इक्वेशन है, देखो ध्यान दो, x प्लस वाई इक्वल टू 1, हम इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स को उधर ट्रांसफर कर दिया, इक्वेशन वही है लेकिन स्टाइल डिफरेंट। तो रीराइट किया हमने, इसी इक्वेशन को रीराइट किया, तो इसको भी हम रीराइट करें और वो भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में। कैसे? डिटरमिनेंट वाले स्टाइल में अगर हम लिखें तो इस चीज़ को कितना लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, तो कई तरीके हैं लिखने के, लेकिन जो डेल्टा है हमारा, ठीक, 1/2 और ये डिटरमिनेंट हो गया, और आप कोऑर्डिनेट लिख लो x1 y1 x2 y2 y2 x3 y3, ये तीनों कोऑर्डिनेट लिख लिया आपने, जो ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट आपने लिख लिए। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे 1 1 1 लिख देना है, सबसे आसान तरीका। और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ट्रायंगल का एरिया नहीं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ट्रायंगल का एरिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो यही ट्रायंगल का एरिया, और डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर मान लो नेगेटिव भी तो आ सकती है डिटरमिनेंट की वैल्यू जैसे -4i, तो एक्ट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस। तो यही है, तो बस ये क्या कहते हैं, अब क्लियर हो गया। और इसमें लिखो क्या कहते हैं, मॉडुलस वैल्यू ऑफ डेल्टा, यानी कि इसकी मॉडुलस वैल्यू इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लिख लो, ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास।
एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ऑफ ट्रायंगल कौन से डिटरमिनेंट फॉर। ठीक, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं और इसका थर्ड पार्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट एक्सरसाइज 4.3 एक्सरसाइज। इसमें हमें कोऑर्डिनेट गिवन है -2, -3, 3, 2 और एक कोऑर्डिनेट है -1, ठीक है। तो इसमें इसको आप पसंद कर लो x1 y1 के लिए तो x1 ले लेना, इसको x2 y2 के लिए x2 y2, x3 y3 ये रिप्लेस कर दो। तो ये इसमें इन तीनों वर्टिसेस से जो हमारे पास वो बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया पूछा है, तो ये 1/2 और ये ध्यान दो ये कितना हो गया -2, -3, 3, 2 और -1, -8, 1, 1, 1 ये हो गया, ठीक है। अब डेल्टा, अभी ये एरिया ऑफ ट्रायंगल डेल्टा निकालेंगे पहले, ठीक है। डेल्टा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 तो ये है और फिर उसके बाद ये देखो इसके अलाउ एक्सपेंड कर लेते हैं -2, -3, -1 तो ये देखो ऐसे -2 और इसका 2 + 8 एक्चुअली ऐसे इंटू करेंगे 2 और ये ऐसे इंटू माइनस होगा तो माइनस और उठाओगे तो 2 + 8 यानी कि 10, ठीक। अब -3, 2 + 3 हो जाएगा, सेकंड नंबर के लिए माइनस आता है। अब ये 3 + 1 ये कितना हो गया 4, 3 + 1, ठीक है। फिर +1, 1 के लिए -24, -24 और ये हो गया +2, -24 + 2, ठीक है। अभी तो ये डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी 1/2 और ये हो गया -20, ये हो गया कितना 12 प्लस और वो हो गया कितना माइनस 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 -20, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई -22 यानी कि -10 ये और -20 ये -30, 1/2 ऑफ -30 जो कितना आ गया -50। लेकिन देखो ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव तो होता नहीं है, ये तो इस डेल्टा की वैल्यू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आप देखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू +50, ठीक। पॉजिटिव वैल्यू नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक। वही लिखा होगा मॉडुलस ऑफ द डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस डेल्टा का मॉडुलस क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। डेल्टा हमारा ये है, एक्चुअल में ट्रायंगल का एरिया क्या होता है ये मॉड होता है, ठीक। लेकिन ये जो डेल्टा होगा वो मॉड नहीं होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। सिंपल क्या कहते हैं हमारा फॉर्मूला याद रखो, माइनस आ रहा है तो सीधा प्लस कर दो, एरिया नेगेटिव नहीं होता है, ठीक। इसके बाद इसको हटाते हैं, इसको नोट कर लो, अगर नोट करना चाहते हो फटाफट, ऐसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है हटाता हूँ, ठीक है हटाता हूँ इसको, इसको हटा। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो ये है। अब थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे x3/3 मानो यही तो होता, x3/3 यही पे होता, इसी लाइन पे होता, तब हम तीनों पॉइंट को क्या बोलते हैं, दो पॉइंट को एक लाइन में हमेशा ही हो सकते हैं, लेकिन थर्ड पॉइंट x3/3 भी हमारा यहाँ पे आ गया, देखो ध्यान दो। तो ट्रायंगल तो बनेगा नहीं, सीधी लाइन बनेगी, एक लाइन
यानी कि इन तीनों पॉइंट से अगर हम तीसरा पॉइंट को लगातार ये x3/3 जैसे इसके करीब आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल छोटा हो जाएगा। बिल्कुल जब इसका आ जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, जीरो। तो तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तब हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, यानी कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो ये डेल्टा को क्या करेंगे, हम जीरो कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या आ जाएगी। हाँ, तो इफ ये देखो, इफ थ्री पॉइंट्स x1/1 x2/2 and x3/3 are collinear, are collinear, then are collinear, then इसके बाद होता है then ये इस डिटरमिनेंट वैल्यू 1/2 भी था, 1/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, then ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। एक बात। दूसरी बात, इक्वेशन भी हम डिटरमिनेंट से दे सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through the 2 points, passing through the 2 points x1/1 and x2/2। ठीक है, दो पॉइंट पे पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की बिल्कुल ध्यान दो। एक पॉइंट है x1/1 और दूसरा पॉइंट है x2/2। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट के लिए डेल्टा जीरो था। अब इस पर बाकी क्या कहते हैं, इसका जनरल पॉइंट, लाइन का जनरल पॉइंट का मतलब ये भी x, y है, ये भी x, y है। इस लाइन पर पड़ने वाले सारे पॉइंट क्या होते हैं, क्या क्या लगे, x, y। तो इस लाइन का जो जनरल पॉइंट होगा वो इसी लाइन पर लाई करेगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के साथ कोलिनियर होगा। इन दोनों पॉइंट्स के साथ कोलिनियर होगा तो सिंपली हम ये दोनों तो हैं और वो, यानी कि इस लाइन का कोई भी पॉइंट इन दोनों पॉइंट के साथ क्या होगा, कोलिनियर होगा। तो कोई भी पॉइंट के लिए फिर हम क्या करते हैं, x3/3 की जगह सिंपल xy कर देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यही क्या कहते हैं, हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन क्या, x1/1 x2/2 ये xy 1/1। ठीक है, यानी कि लाइन पर ध्यान दो, लाइन पर पढ़ने वाला कोई भी पॉइंट एनी पॉइंट की बात करते हैं तो एनी पॉइंट या जनरल पॉइंट क्या लेते हैं हम, एक्स फॉर्म लेते हैं। ये तो पर्टिकुलर पॉइंट है, फिक्स है, ये यहाँ से कहीं हिलेगा नहीं, यहीं पर है। ठीक है, लेकिन एक्स फॉर्म वाई का है, इस लाइन पर पढ़ने वाले सारे पॉइंट है एक्स फॉर्म वाई। तो इस लाइन पर पढ़ने वाले सारे पॉइंट इन दोनों पॉइंट के साथ हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तो सारे पॉइंट एक्स फॉर्म वाई सारे पॉइंट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। वो यहाँ पर देखो तो ये क्या हो जाएगी, अब इसमें जनरल पॉइंट आ गया तो लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक, तो ये दो फॉर्मूले और नोट करो इनको, फिर मैं इसको हटा के इनके क्वेश्चन कराता हूँ, जल्दी नोट करो। ठीक, आसान फॉर्मूले हैं, क्वेश्चन भी आसान है, एक्सरसाइज भी बहुत आसान है। फॉर्मूला याद करके सीधे वैल्यू रखनी है आपको। हटा रहा हूँ मैं इसको। देखो, कोलिनियरिटी के लिए एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज कौन सी है हमारे पास, एक्सरसाइज 4.3। ठीक, तो इसमें कहा है ये ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए, सी कॉमा ए प्लस बी।
सी कॉमा ए प्लस बी आर कोलिनियर। कोलिनियर है तो कोलिनियर के लिए हमारे पास में जो डिटरमिनेंट है x1/1 जो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फॉर्मूला है उसका जो डिटरमिनेंट होता है उसको 0 के इक्वल करेंगे हम। ठीक है, ये पॉइंट ये कोलिनियर है। ठीक, तो कुल मिला के वो डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है 0 के इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं कोलिनियर है। तो डिटरमिनेंट तो बेटा ये होगा क्या, हाँ ये होगा x1/1, देखो ये x1 है ये y1 है, a b प्लस सी b c प्लस ए c a प्लस b 1/2। ये है डिटरमिनेंट। आप चाहो तो 2 को उधर मल्टीप्लाई करो, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो ये जिसको हम डेल्टा इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल करें। तो ये सेकंड कॉलम और फर्स्ट कॉलम दोनों को प्लस कर देते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी, और पूरा ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लेते हैं, तो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो जाएंगे, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल तो नहीं है, तो हम इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके करेंगे। तो एक्सपेंड हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो के अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं, सेकंड रो के अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के अलाउंग एक्सपेंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अलाउंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में इसमें से मेरा क्वेश्चन बताने का पर्पज एक तो एग्जाम्पल भी है, और दूसरा पर्पज ये भी है कि ये क्वेश्चन अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ गया, क्योंकि वो तो मेन एक्सरसाइज 4.2 तो आपकी निकल गई, उससे तो क्वेश्चन आता ही आता था, तो अब ये इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आ गया। उसमें भी उस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, वहाँ पर प्रॉपर्टी से आसानी से होता है। तो अब प्रॉपर्टी के बिना भी सबसे आसानी से कैसे हो सकता है, यानी कि कौन से रो या किस कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सबसे आसान तरीका जो इसका सबसे बढ़िया सबसे कम कैलकुलेशन वाला इजी तरीका है, वो सबसे बढ़िया है सेकंड कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो। ठीक है, तो एक्सपेंडिंग अलोंग द सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करें। तो देखो सेकंड कॉलम बी प्लस सी और बी प्लस सी के साथ है, बी माइनस सी क्या आएगा, बी माइनस सी है। लेकिन ये कैसा होगा, बी प्लस सी कैसा होगा, माइनस का होगा। सेकंड कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये ध्यान दो ये कौन सा है, 2-1 पोजीशन है, तो ये माइनस है। ठीक है, फिर माइनस प्लस से कोई ज़्यादा वो नहीं है, सी प्लस ए, इसमें भी प्लस रहेंगे, तो सी प्लस ए तो आपने ले लिया, सी प्लस ए के साथ में इसका को फैक्टर देखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस सी, क्या हो जाएगा, ए माइनस सी। ठीक, प्लस देखें तो फिर क्या, ए प्लस बी ले लो, ए प्लस बी, ये डेल्टा 1/2 ए प्लस बी लेंगे हम, तो ए प्लस बी लेने पे ध्यान दो इसका रो, ये देखो इसका रो और ये कॉलम हटा दें, तो ये देखो ए, ये डिटरमिनेंट रहेगा ए इंटू 1 ए और बी इंटू 1 बी, यानी कि ए माइनस बी। लेकिन ये गलती कर रहे हैं, ये इसके लिए कौन सी पोजिशन है, ये माइनस साइन आएगा, ठीक। तो ये देखो बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी 1/2 बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, तो ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला लग जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लेकिन वो क्या रहेगा अल्टीमेटली सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस आएगा, प्लस यहाँ पे देखेंगे तो ये ए माइनस सी और ए प्लस सी, यानी कि ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन माइनस साइन है तो बी स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस का, बी स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर। अब देखोगे आप तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ गया, जीरो आ गया, डेल्टा जीरो आ गया। इसका मतलब पॉइंट्स आर विच इम्प्लाइज दैट पॉइंट्स आर कोरिलेटेड। ये प्रूव है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। तो ये इसका तरीका है, इसको नोट कर लो। पता है ये डिटरमिनेंट का कंफ्यूजन मत करना। एक शॉर्टकट तरीका होता है 3 पॉइंट्स का, x1/1, x2/2, x3/3, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं और एक और लिखते हैं ये कोऑर्डिनेट x1/1, फिर ये इनका प्रोडक्ट प्लस और इनका प्रोडक्ट क्या माइनस, ऐसे करते हैं। तो ये डिटरमिनेंट नहीं है, ऐसे इसको ऐसे कर देते हैं पर अपॉन टू ऑफ दिस। तो ये डिटरमिनेंट वाला मेथड नहीं है। आपका ही डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला जो है वो डिटरमिनेंट देख लिया और डिटरमिनेंट वाला 11 में फॉर्मूले पढ़ लेते हैं बच्चे। ये वाला ये डिटरमिनेंट नहीं है, ठीक। हाँ, देखने में वैसा लग रहा है लेकिन वो डिटरमिनेंट नहीं होता है, ध्यान रखना, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक। तो ये क्या कहते हैं, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 4 स्क्वायर यूनिट और कोऑर्डिनेट गिवन है हमारे पास में कितना, पॉइंट्स वर्टिसेस दे रखे हैं -2,0, 0,4 और 0,8, ठीक। और ये वर्टिसेस ये हैं और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल है 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। तो के की वैल्यू पूछिए, के की वैल्यू पूछिए तो इसमें आप क्या करोगे, देखो ध्यान दीजिए, इसमें वही काम करेंगे क्या, x1/1 डिटरमिनेंट मेथड से करना है इस एक्सरसाइज में, ऐसा नहीं जानते आपको और कोई फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो ये है हमारे पास में क्या है, अच्छा 1/2 और ये डिटरमिनेंट, हाँ -2, 0, 0, 4, 0, k और 1, 1 है, ठीक है। और इसको कितना लिखोगे आप, 4, इसको कितना लिखोगे 4, एरिया 4 स्क्वायर यूनिट, नहीं फिर ध्यान दो गलती छुड़ेगी, ये 4 नहीं, ये +-4 होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये एरिया होता है, ये ध्यान दो, ये -4 आएगा तब भी क्या होगा, एरिया 4 होगा, और ये +4 आएगा तब भी एरिया 4 होगा, ठीक। तो प्लस माइनस, ठीक, बस। और बाकी अब इसको सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो ये 2 को इंटू कर दो, ठीक है। तो +-8 और इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर दो। तो सबसे बढ़िया सॉल्यूशन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, फर्स्ट कॉलम से लोग एक्सपेंड कर दो, तो बाकी दो तो जीरो ही हो जाएंगे, ये भी ध्यान दो। इसमें देख लिया तो देखो फायदा किसमें है, फर्स्ट कॉलम के अलावा में एक्सपेंड करोगे तो -2 और ये देखो 4 माइनस कितना के, 4 माइनस के इक्वल टू कितना, +-6, यानी कि यहाँ से हम वो करें तो 2 से हो जाएगा तो -4 माइनस के, यानी कि k -4 कर दो, इसको क्या करो k -4, 2 टाइम्स ऑफ k -4 देख सकते हैं इसको, और वो कितना हो गया +-4। अच्छा चलो ऐसे करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ k -4, 2 टाइम्स ऑफ k -4 माइनस के की जगह k -4 साइन चेंज हो गया, ठीक है। और ये +-, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया होगा तो +-, ठीक। तो k की वैल्यू हो गई 4 +-4, यानी एक तो k की वैल्यू 4 + 4 कितनी आ जाएगी, एक तो k की वैल्यू आ जाएगी 8 और एक k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, दो वैल्यू पॉसिबल, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया इस तरह से क्या होगा, दो पॉसिबल वैल्यू, एक तो 8 और एक 4, एक्चुअल दो वैल्यू पॉसिबल तो है, थोड़ा इसको भी समझो, ठीक। अब ये है कितना
-2, पॉइंट देखो -1 -2 कॉमन, -2 अब एक इधर पॉइंट हुआ कितना 0,8 में 0,8 यहाँ पे है 0,8 0,8 ठीक है। और दूसरा है 0,4 तीसरा के की वैल्यू 0 के लिए देखो 0,8 के की वैल्यू 8 ले ली तब ये ट्रायंगल बनेगा। देखो ये ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया 4 स्क्वायर यूनिट होगा। दूसरा 0,0 पे देखेंगे तो वो भी पॉसिबल है। 0,0 पे देखा है हम तो 0,0 के की वैल्यू 0 लाए तो ये जो 0 पर है पॉइंट 0,0 जाएगा तब ट्रायंगल बनेगा 0। ये 3 वर्टेक्स से ये ट्रायंगल, इसका भी एरिया कितना है, इसका भी एरिया 4 स्क्वायर यूनिट। तो एक्चुअल में के की दो वैल्यू आई है वो यही बताती है कि दो ट्रायंगल पॉसिबल है। प्रैक्टिकली कितने दो ट्रायंगल पॉसिबल है वो हमने यहाँ पर दोनों ट्रायंगल देख लिए। एक ये ट्रायंगल है जो 4 स्क्वायर यूनिट का एरिया दे सकता है, एक ये ट्रायंगल है 4 स्क्वायर यूनिट का एरिया दे सकता है। ठीक, फाइनली एक लाइन की इक्वेशन का क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो इक्वेशन लाइन की इक्वेशन पता करनी है 3,1 2 पॉइंट दे रखे हैं और 9,3 ये क्या इन दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन पता करनी है। बहुत ही आसान है। क्या करना है आपको, एक x1 y1 1 x2 y2 1 xy1 ये क्या जीरो पे इक्वल कर देना है आपको। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन का डिटरमिनेंट फार्मूला ये होता है जबकि दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। तो बस यहाँ पर क्या करना है आपको x1 y1 और x2 y2 ये इसको x1 y1 ये 1 इसको x2 y2 9 इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व करो तो देखो ध्यान दो x थर्ड रो के अलाउंग एक्सपेंड कर दो तो x और ये देखो थर्ड रो के अलाउंग 1 माइनस कितना 1 माइनस 3 कितना हो गया -2 x y को माइनस ले लो y को सेकंड ये पॉसिबल है जो ये 3 1 पोजीशन है ये 3 2 पोजीशन है 3 2 कौन सा 3 2 3 थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो 3 + 2 5 तो इसके लिए माइनस आएगा। माइनस के लिए ये क्या करेंगे माइनस वाई तो इसका रो और कॉलम हटा दो ये तो इसका कॉलम होगा ये रो होगा यानी कि 3 - 9 यानी कि -6 हो गया 3 - 9 -6 ठीक है। और 1 1 के साथ में कितना ये देखा तो 9 - 9 0 9 - 9 कितना हो गया 0 हो गया। तो ये इसकी वाली -2x प्लस 6y -2x प्लस 6y प्लस 0 इक्वल टू कितना 0 -2x प्लस 6y। ठीक है, अब इसको -2 से क्या करते हैं हम -2 कॉमन ले रहे हैं -2 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को तो ये तो हो जाएगा x और ये हो जाएगा -3y इक्वल टू 0 x - 3y इक्वल टू 0 बिल्कुल सही x - 3y इक्वल टू 0 ये इसका हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है और 3 का सेकंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज है 4.2। ठीक, ये 2 पॉइंट दे रखे हैं दोनों पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन पूछी है। तो ये एक्सरसाइज में कुल 5 क्वेश्चन है 4 कराते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आसान तो ये पूरी एक्सरसाइज आपकी खत्म हो गई बाकी चीज़ें नोट करिए।